है सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और अपने सेवकाई में वो दुख को उठाते हैं। आज ये वचन उनके लिए, जैसे दूसरा कुरिन्थियो उसका पहला अध्याय 8 से लेकर 10 में देखते हैं हम लोग। जैसे पौलुस कहता है कि तुम उस दुख से अनजान मत रहो जो हमने आसिया में हम पर पड़ा और ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो सेवकाई करते हैं। कभी कभी उनके जीवन में ऐसी बातें, ऐसे संकट आते हैं जो सामर्थ से बाहर चला जाता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी भी हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वो उसके साथ निकास भी करता है। हालेलुया। और 9 में कहता है, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। उन्होंने खुद का भरोसा छोड़ दिया था। जो परीक्षा उनके ऊपर आ चुकी थी आसिया में, उनके कारण उन्होंने खुद का भी भरोसा छोड़ दिया था और उन्होंने परमेश्वर का भरोसा करना चुन लिया था कि हम खुद का भरोसा ना रखें बल्कि परमेश्वर का भरोसा रखें। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर ऐसी परीक्षाएं आती है सेवकाई करते हुए, तो हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वही आपको उसमें से छुड़ाएगा। क्योंकि यशायाह 41:10 में लिखता है, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो आपको परीक्षा के भार कभी भी नहीं डालेगा। हालेलुया। उसके साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। जैसे लिखा है, अगर उसने परीक्षा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। और 10 में कहता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हमारी उस पर यही आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपसे, वो आपको बचाता रहेगा, आगे भी बचाता रहेगा। पौलुस कहता है, मेरी उस पर आशा है कि वो ऐसे बड़े संकट से मुझे बचाया है, वो आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। आपकी सेवकाई में परमेश्वर आपको बचाता रहेगा और कहता है, पौलुस कहता है, मेरी आशा उसके ऊपर है कि मुझे वो आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। जो दुख और संकट आपके ऊपर पड़ रहे हैं, जैसे पौलुस कहता है एक जगह, सॉरी, पतरस कहता है, उसका है एक पतरस के पहले पतरस में लिखा है, अगर जिन्होंने शरीर में होकर दुख उठाया, इसे लिखा हम निकालते हैं एक पतरस में हम देखते हैं। एक मिनट, पहला पतरस निकालते हैं हम लोग, और पहला पतरस 4 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि अगर जिन्होंने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। आप जिस परीक्षा में हो, अगर आपके शरीर के ऊपर परीक्षा आ रही, जो भी परीक्षा आ रही है, उसको हथियार के समान धारण करो। पतरस कहता है, हालेलुया, जिसने शरीर में होकर दुख उठाया, तो भी उसी मनसा से उसको हथियार के समान क्या करो, धारण करो। हालेलुया। जो भी परीक्षा आ रही है आपके ऊपर, वो आपको बढ़ाने के लिए आ रही है। पतरस कहता है, मैं उसी को हथियार के समान यूज कर रहा हूँ। परमेश्वर इस परीक्षा में जो आप पर गुजर रही है, जो आप सेवकाई कर रहे हो, आप उसमें से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपको और भी मजबूत करना चाहता है। इसलिए पतरस कहता है कि मैंने उसे हथियार के समान धारण कर लिया, आप भी उसे हथियार के समान धारण कर लीजिए। क्योंकि लिखा है एक पतरस 4 के 12 और 13 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। हालेलुया। आपको उस दुख में आनंद करना है। हालेलुया। नाराज नहीं होना। अगर परमेश्वर ने आपको चुना, जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर के द्वारा में चुना गया, वो अपने हर एक पत्री में शुरुआत में लिखता है कि मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया, परमेश्वर की इच्छा से मेरा अभिषेक हुआ है, इच्छा से मुझे चुना गया। अगर परमेश्वर ने उसकी इच्छा से आपको चुना है, तो आपकी सेवकाई को कभी खत्म नहीं होने देगा। हालेलुया। बस आपका भरोसा उस पर होना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है
जैसे पौलुस कहता है एक जगह पे दूसरा तीमुथियुस के 4:17 में कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे पूरी सामर्थ्य दी कि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हालेलुया। परमेश्वर सहायक था पौलुस का, इसलिए बोलता है परमेश्वर मेरा सहायक रहा और उसने मुझे सामर्थ्य दी प्रचार करने के लिए कि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, जैसे पौलुस कहता है, तो मैं सच कहता हूं, वो आपको सामर्थ्य देगा और आपके द्वारा उस सेवकाई को, उस प्रचार को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को ग्रहण कर रहे हो। हालेलुया। और जैसे कि हम और एक वचन को देखते हैं कि फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की किताब में 2 अध्याय उसके 1 और 2 में पौलुस कहता है कि फिलिप्पियों में दुख उठाने, उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध होते हुए भी तुम्हें सुनाए। हालेलुया। देखो पौलुस को भी फिलिप्पी में जब सुसमाचार सुना रहा था, उसको भारी विरोध हुआ, पर परमेश्वर ने ऐसा साहस दिया कि उसने भारी विरोध देते हुए भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। अगर आपको सेवकाई में परमेश्वर किसी के द्वारा विरोध हो रहा है, परमेश्वर आपको साहस देगा पौलुस की तरह, क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 1 और 2 में। हालेलुया। और जैसे लिखा है उसके 3 अध्याय में 3 और 4 में भी लिखा है कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। हालेलुया। जब आप सेवकाई करते हो, जैसे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 3 और 4 में लिखा है, 3 के 3 और 4 में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। जब आप सेवकाई कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझ लेना है कि हमारे ऊपर परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगे, लोगों के सताव आएंगे, क्योंकि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। और 4 में लिखता है, क्योंकि पहले से जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो वो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसे कि तुम जानते हो। पौलुस कहता था उनसे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे और बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको साहस देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि जिस आप परीक्षाओं में से गुजर रहे हो, जिस सेवकाई में आप दुख उठा रहे हो, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको साहस देगा, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को साहस दिया। फिलिप्पी में दुख उठाने के बाद भी पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर ने साहस दिया कि प्रचार हो वहां पर। हालेलुया। वैसे ही साहस परमेश्वर आपको भी देगा। जैसे परमेश्वर कहता है रिविलेशन की किताब में स्मुरना की कलीसिया को कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और कहता है, मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, मैं तेरी बातों को जानता हूँ जो तुझ पर गुजर रही है। परमेश्वर जानता है आप जो सेवकाई कर रहे हो उसमें आप कितने दुख तकलीफ उठा रहे हो, कितने क्लेशों में से गुजर रहे हो, कितने कमी घटी में से गुजर रहे हो, परमेश्वर जानता है। पर परमेश्वर यह भी कहता है, अंत तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको साहस देगा, आपको उठाएगा, आपकी कलीसिया को उठाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जितने भी लोग वचन सुन रहे हो वो सब आज इस वचन से वो मोटिवेट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक लास्ट वचन देखते हैं हम लोग, जैसे कि इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब उसका 2 का 9 में देखते हैं हम लोग। इब्रानियों की किताब 2 के 9 में देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा वचन है। हालेलुया। जो दुख उठाते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई में, उनके लिए इब्रानियों की किताब 2 के 9 में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते। अगर आप सेवकाई के कारण दुख उठा रहे, जैसे यीशु को हम लोग देखते, दुख उठाने के बाद एक महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। जैसे आप इस सेवकाई में दुख उठा रहे, मैं सच कहता हूँ आने वाले समय में परमेश्वर आपको मुकुट देगा, परमेश्वर आपको उस रिवॉर्ड को देगा। हालेलुया। क्योंकि बोलते ना, दुख उठाने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर का मुकुट
मुकुट पहने हुए देखते हैं और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए देखते हैं। हालेलुया। जैसे इब्रानियों के 2:9 में लिखा है, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको महिमा और आदर देगा इस दुख को उठाने के। जब पता किताब में लिखा है, इस दुख उठाने के बाद तुम्हें खुद परमेश्वर दृढ़ और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। बस थोड़ी देर परमेश्वर आपको स्थिर बलवंत करेगा और दृढ़ करेगा और मजबूत बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिन्होंने भी वचन सुना है, सचमुच परमेश्वर उनको स्थिर करेगा, बलवंत करेगा और आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद देता हूँ। मैं सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा छोटी सी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, जो कलीसिया में दुख उठाते, कलीसिया चलाते हुए दुख उठाते, सेवकाई में दुख उठाते, परमेश्वर उनको इस समय में बढ़ाएगा, उनको दुख में से गुजारेगा, पर उनको महिमा और आदर का मुकुट भी देगा। परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए सहायता और मदद कर, उनको ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा पिता परमेश्वर सहन शक्ति दे कि वो उसको सह सके। मेरे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है आप कर रहे हो पिता। धन्यवाद देते पिता, उन सबों के लिए प्रार्थना है पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जय मसीह, आमीन।